Good morning to all. Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic significance of statistics. इसमें ऑलरेडी हम इसकी फीचर्स पढ़ चुके हैं. प्लूरल स्टैटिस्टिक की फीचर्स ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं. अब है द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक. यानी व्हाट डू यू मीन बाय द स्टैटिस्टिक? स्टैटिस्टिक मीन्स क्वांटिटेटिव फैक्ट्स एंड फाइंडिंग. यानी वी स्टडीज ओनली द न्यूमेरिकल फैक्ट्स. यानी इसमें हम केवल न्यूमेरिकल फैक्ट्स की स्टडी करते हैं. वी डज नॉट स्टडी द क्वालिटेटिव फैक्ट्स. यानी जो क्वालिटेटिव फैक्ट्स है उनकी स्टडीज में नहीं की जाती. एक कहावत है कि ऑल द नंबर्स आर नॉट स्टैटिस्टिक बट स्टैटिस्टिक इंक्लूड्स ओनली द नंबर्स. यानी सारे जो नंबर्स होते हैं वो स्टैटिस्टिक नहीं होते, लेकिन स्टैटिस्टिक में केवल हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही इंक्लूड करते हैं. यानी केवल वही नंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं जो हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम कोई कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके बेस पर हम कोई कंपैरिजन कर सकते हैं. तो अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी. तो लिमिटेशन क्या है कि स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली. यानी ये इसकी फीचर्स है कि दीज आर द इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक दैट वी स्टडीज ओनली द न्यूमेरिकल फैक्ट्स. We does not study the qualitative facts. So it is the limitation. ये इसकी सीमा भी है कि हम qualitative facts की स्टडीज में नहीं कर सकते. We studies only the quantitative facts. यानी इसमें केवल हम नंबर्स की स्टडी कर सकते हैं. क्वालिटेटिव जो फैक्ट्स होते हैं उसकी स्टडीज में नहीं की जाती. जैसे हाईएस्ट है, लोवेस्ट है, एज ए इंक्रीज है, डिक्रीज है, इस प्रकार के जो डाटास हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते. इसमें केवल जो नंबर्स के रूप में एक्सप्रेस होते हैं वो ही इंक्लूड होते हैं. तो ये इसकी लिमिटेशन भी है कि हम केवल इसमें नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, क्वालिटेटिव फैक्ट्स को इंक्लूड नहीं करते. देन नेक्स्ट, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स फैक्ट्स ओनली. यानी इसमें वी स्टडीज ओनली द एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स. वी डज नॉट स्टडीज द सिंगल नंबर. दीज आर द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक. यानी ये स्टैटिस्टिक की लिमिटेशन है कि अगर एक अकेली संख्या, व्हेन वी से दैट देयर आर 1000 स्टूडेंट इन 11th, सो ये एक सिंगल नंबर है, तो हम इसकी स्टडी, ये इसकी लिमिटेशन है कि अगर हमारे पास एक केवल सिंगल नंबर है तो हम उसकी स्टडी नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इससे कोई कंक्लूजन, कोई कंपैरिजन ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. इफ वी हैव ओनली द एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, यानी यदि हमारे पास एक से ज्यादा संख्याएं हैं, देन दीज कैन बी स्टडीड इन स्टैटिस्टिक. केवल उन्हीं की स्टडी हम स्टैटिस्टिक में कर सकते हैं. तो ये इसकी लिमिटेशन है कि एक सिंगल नंबर डज नॉट स्टडीड इन स्टैटिस्टिक. इट इज ओनली द एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, राइट. द नेक्स्ट इज homogeneity of data and essential requirement. It means when we say that we studies only the aggregates of facts. जैसे सपोज करें हमारे पास एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स है, एक से ज्यादा डाटाज है. जैसे मान लो ए जो पर्सन है उसकी जो इनकम है वो 60,000 है, राइट. बी की जो है पॉकेट मनी है सपोज करें 600 रुपीज पर मंथ है. सी की जो हाइट है वो सपोज करें 5.6 इंच है. डी की जो मान लो कुछ भी है, जैसे मान लो ये डाटास है हमारे पास, तो इट मींस ये एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स है. लेकिन इसके लिए क्या नेसेसरी है? इनकी स्टडी हम इसमें नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. क्योंकि ये अलग अलग डाटास है कि एक इनकम के बारे में बताता है, एक हमें पॉकेट मनी के बारे में बताता है, एक हमें हाइट के बारे में बताता है. तो इट मींस होमोजेनिटी ऑफ द डाटास. It means when we study the data in statistic, these are similar to each other. तो जिसकी भी स्टडी करते हैं उनमें सिमिलरिटी होनी जरूरी है, होमोजेनिटी होनी जरूरी है, तभी उनकी स्टडी हम इसमें कर सकते हैं. इट मीन्स अगर हमारे पास ओनली इनकम से रिलेटेड डाटाज हैं तो हम इसकी स्टडी कर सकते हैं क्योंकि उसमें होमोजेनिटी, क्योंकि सारे इनकम से रिलेटेड डाटाज है. पॉकेट मनी से है तो सारे पॉकेट मनी से रिलेटेड होने चाहिए. तो इट मीन्स होमोजेनिटी ऑफ द डाटास इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट व्हेन वी स्टडीज द डाटा. तो इट मीन्स स्टैटिस्टिक में जब इनकी स्टडी करते हैं तो ये इसकी लिमिटेशन है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटास कैन नॉट बी स्टडीड इन स्टैटिस्टिक. only there is a homogeneity between the datas, then we can study in statistics. अगर उनमें समरूपता होगी, समानता होगी, तभी हम डाटास की स्टडी कर सकते हैं. तो ये इसकी लिमिटेशन ही है
कि अलग अलग टाइप के डाटाज अगर इसमें होंगे तो दिस कैन नॉट बी स्टडीड इन स्टैटिस्टिक। तो इस प्रकार के डाटाज की स्टडी हम स्टैटिस्टिक में नहीं कर सकते। The next is results are true only on an average, यानी statistical survey के द्वारा the result we can find out these are only the average result, यानी इसके द्वारा हम जो भी रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं वो एक्यूरेट या ओरिजिनल रिजल्ट नहीं होते हैं, वो केवल एवरेज रिजल्ट होते हैं। इट मीन्स व्हेन वी से दैट द पर कैपिटा इनकम ऑफ आवर कंट्री दीज आर 18,000, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति जो इनकम है वो 18,000 रुपए है, तो क्या सभी व्यक्तियों की इनकम इतनी है? किसी की से बहुत ज्यादा है, किसी की से कम है। इट मीन्स ये एवरेज वैल्यू है, राइट। जैसे एक हम कहते हैं कि मान लो 11th या 12th स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट्स की एज ग्रुप होती है वो 17 to 18 के बीच होती है, किसी की 17 भी हो सकती है, किसी की 18 भी होती है। जैसे 17 हम एवरेज वैल्यू मान लेते हैं, किसी की 18 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है। तो इट मीन्स इसके द्वारा जो भी हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं दीज आर ओनली द एवरेज रिजल्ट, वो केवल हम एवरेज रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट इसके द्वारा फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि इसमें हम केवल एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, वी कैन फाइंड आउट ओनली द एवरेज रिजल्ट। द नेक्स्ट इज कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट, यानी जो स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिक सर्वे कैन बी यूटिलाइज ओनली बाय द एक्सपर्ट, इट कैन नॉट यूज्ड बाय द इग्नोरेंट पर्सन हु डज नॉट नो अबाउट द स्टैटिस्टिकल मेथड, यानी जो व्यक्ति स्टैटिस्टिकल मेथड के बारे में नहीं जानता है, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा यानी स्टैटिस्टिकल सर्वे नहीं किया जा सकता। यानी स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट कौन कर सकता है? who knows about the statistical method, यानी जो स्टैटिस्टिकल मेथड के बारे में पूरी जानकारी रखता है, इसके लिए उन्हें प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि द स्टैटिस्टिकल डाटा कैन बी कलेक्टेड ओनली बाय द एक्सपर्ट पर्सन, दिस कैन नॉट बी कलेक्टेड बाय द इग्नोरेंट पर्सन, यानी who does not know about the statistical method, किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा इनको कलेक्ट नहीं किया जा सकता जो स्टैटिस्टिकल मेथड के बारे में जानकारी नहीं रखता है। Then last is prone to misuse, यानी जो स्टैटिस्टिक है इट इज लाइक ए क्ले, एक चिकनी मिट्टी जो होती है वो उसकी तरह होती है, यानी जिससे हम डिफरेंट टाइप्स के जो आइटम्स हैं वो बना सकते हैं, यानी बाय विच वी कैन मेक द डेविल एज वेल एज गॉड एज यू प्लीज, यानी जैसा आप चाहिए से भगवान भी बना सकते हैं, शैतान भी बना सकते हैं। इट मीन्स अगर एग्जैक्ट डाटा कलेक्ट किए जाते हैं तो ये हमारी इकोनॉमी के बारे में सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर किसी गलत व्यक्ति के द्वारा ये डाटा कलेक्ट किए जाते हैं तो सारी जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी वो गलत इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी, राइट। तो इट मीन्स ये हमारी लिमिटेशन है जिसके अकॉर्डिंग जो स्टैटिस्टिकल डाटा हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि जो स्टैटिस्टिक है वो हमारी इकोनॉमी के लिए कैसे इंपॉर्टेंस है, कैसी उसकी महत्व है, यानी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी जिसके कारण हम स्टैटिस्टिक की स्टडी करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर द फर्दर क्लासेस प्लीज कनेक्ट अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।